व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। कैसा चल रहा है आप लोग का सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, नोफैप, सीमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वॉट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग, कैसे जा रहा है? मैं इतने सारे एक ही चीज़ का इतने सारा नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे चैनल पे अलग अलग नेम से वीडियो शूट कर रहे हैं लोग, जैसे सीमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, या नोफैप, ब्रह्मचर्य, शैलीवेसी, मतलब एक ही चीज़ है ये। तो इसलिए मैं सभी को सारे नाम को मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो भी कर रहा होगा रिलेट कर लेगा अपने से जो जिस नाम से फॉलो कर रहा होगा उससे रिलेट कर लेगा, इसलिए मैं मेंशन करता हूँ। और आज का ये मेरा डे 62 है एब्सोल्यूट सेलिबेसी का, और सब कुछ बेहतरीन होने लगा है डे बाय डे। एवरीथिंग इज़ ग्लोइंग एंड ग्रोइंग। एंड टेल मी अबाउट यू कि आप लोग क्या बेनिफिट्स नोटिस कर रहे हो और क्या क्या आपकी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हुआ है। जो भी इस मतलब इतना लंबा स्ट्रीक पे मेरे साथ आ रहा है, मैं जानना चाहता हूँ उनसे, और किस लेवल की शांति और खुशी फील हो रही है उन लोगों को। क्योंकि मेरी तो खुशी डे बाय डे बढ़ते जा रही है, और जो मन की जो शांति होती है ना, सब कुछ डे बाय डे बेहतरीन होते जा रहा है, इम्प्रूव होते जा रहा है, जो मैं अपने में नोटिस कर रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, मास्टरबेशन पे, जो कि कल नहीं आज ही के डेट में एक लड़का ने कमेंट किया था मेरे एक पोस्ट पे, जिसमें मैंने पिक लगाया है और पोस्ट किया है अपना। उस पर कमेंट उसका पढ़ा मैंने, 2-3 कमेंट उसने लिखे थे कि आप भी मास्टरबेशन वगैरह करते हो या किए हो कभी। तो पहले तो मैंने उसका कमेंट देखा, फिर मुझे थोड़ी हंसी आई कि भाई इस धरती पे मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग है, तो वो मतलब एक हमारा एज ग्रुप होता है, एक एज होता है, उस एज में ये सारी चीज़ें सब किसी ने किए होते हैं। और फिर उस एज से बाहर ऊपर उठने के बाद फिर हम बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं और बहुत सारे लोगों का एडिक्शन होता है। तो मैंने उसको बोला कि यार ये कॉमन है, हमने भी किया है ये सारी नादानी, और शायद वो करता होगा तो इसलिए पूछ लिया होगा। तो फिर उसके बाद मुझसे कमेंट में पूछ रहा है कि आपको कितने दिन का एडिक्शन था। तो मैं उससे वहाँ पे भी बता दिया था कि मुझे एडिक्शन वगैरह कुछ नहीं था, और मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि मुझे एडिक्शन तो कभी भी नहीं रहा है, कि मुझे करना ही करना है। और बहुत सारे लोगों का मैं देखता हूँ कि, और सुनता भी हूँ, किसी वीडियोज़ में कभी मिल जाता है, तो कभी मैंने एंट्री मार ली तो कमेंट्स वगैरह देख लिया, तो बोलते हैं कि किसी का मतलब डे में 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार कर रहे हैं, मार रहे हैं, मतलब क्या है भाई, मतलब मैं दंग रह जाता हूँ, इतने बार कैसे करते हो और फिर जिंदा कैसे हो आप लोग। तो बिल्कुल मत करो ये सब, और ये हेल्दी नहीं है। और हमारा जो मेडिकल साइंस अभी इसको हेल्दी बताता है ना, वो शायद अभी मेडिकल साइंस को वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, या तो मेडिकल साइंस हमसे वो बातें छुपाता है, जो सीमन की जो पावर है इसको चैनलाइज करने पे हम कितना पावरफुल और शक्तिशाली हो जाएंगे। तो इस बात को शायद बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा और मेडिकल में जो भी इसकी इंचार्ज है, हॉस्पिटल वगैरह के, इनके थ्रू शायद छिपाया जाता है। जो भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं उनके माध्यम से या तो छिपाया जाता होगा, या तो इनको पता नहीं होगा कि सीमन की कितनी वैल्यू है और ये सीमन कितना पावरफुल है। मैं आप लोग से बता रहा हूँ कि अगर आप लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, ऑनेस्टी से 6 मंथ इस ऊर्जा को चैनलाइज कर लेते हो ना, और ये ऊर्जा आपके शरीर से एक बूंद भी इधर उधर नहीं निकलती है, तो आपका शरीर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, इतना मजबूत हो जाएगा, और आपके चेहरे की ग्लो, आँखों की शाइनिंग, बालों की शाइनिंग, मतलब इतनी ग्लो मतलब आ जाएगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि उस लेवल की आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी और खूबसूरती आएगी, और फिर बीमार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है आपका। जिसका शरीर इतना चमक रहा होगा, जिसका वाइब्रेशन इतना हाई होगा इस एनर्जी को चैनलाइज करने पे, वो कैसे बीमार पड़ेगा? वो बीमार ही नहीं पड़ेगा। अगर इस धरती पे सारे लोग ब्रह्मचर्यता को अडॉप्ट कर लें और फॉलो करने लगे इस डिसिप्लिन को, तो मुझे लगता है कि ये धरती पे जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है ना, ये सारे बंद हो जाएंगे।
और हमें इन हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और हमारा ब्रेन उतना कैपेबल हो जाएगा, हमारी समझ उतनी विकसित हो जाएगी कि हमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होता है तो हम उसकी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। ना ही हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई डॉक्टर की, और ना ही हॉस्पिटल की। बट आपको उस लेवल की ब्रह्मचर्यता को फॉलो करना पड़ेगा जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं करता हूँ और मैंने किया है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से बताया भी था कि मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई थी 2023 में। कंप्लीट 1 ईयर मैं झेला हूँ डिप्रेशन को, और मेरी हालात इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं बोलने के लिए भी सोचता था कि अगर सामने वाले से मुझे कम्युनिकेट करना है, बात करना है, तो मैं उससे कैसे बात करूँगा। मुझे लगता था मैं बोल ही नहीं पाऊँगा। मेरा ब्रेन मेरा ब्रेन उस लेवल का ख़राब हुआ था, समझ लो पागलपन तक मैं पहुँच गया था। कभी कभी लगता था कि मैं पागल हो जाऊँगा, तो वहाँ तक पहुँचा था। और इस ऊर्जा के चैनलाइजेशन के माध्यम से मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस आया और उतनी शक्ति आई कि मैं विदाउट मेडिसिन, विदाउट साइकेट्रिस्ट हेल्प, मैं खुद को हील कर पाया। मैंने कोई मेडिसिन नहीं चलाई है भाई। और मेरा जो राइट साइड है ना, ब्रेन से लेकर पाँव तक, लंग्स से होते हुए जो भी नर्व गया है ना राइट साइड के, मुझे इतनी एंजाइटी हुई थी और पैनिक अटैक्स आए थे कि ये राइट साइड में कंप्लीट वीक हो गया था, जिसकी वजह से ये राइट साइड का मुझे चलने में दिक्कत होता था, सांस में दिक्कत, और मुझे लगता था कि कभी ना कभी मुझे पैरालिसिस आ जाएगा। बट वैसा बस लगता था, ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, क्योंकि डिप्रेशन में ऐसे थॉट्स आ जाते हैं। किसी और को देख लोगे, आपका ब्रेन इतना नेगेटिव हुआ रहेगा कि उस बीमारी से खुद को रिलेट करके देखने लगेगा, और फिर वैसे थॉट्स चलने लगेंगे, वैसे सिम्टम्स आने लगेंगे। और ये मेरे साथ भी हो रहा था। तो वहाँ तक गया था मैं, मतलब उतना नीचे, उतना डाउन तक मैं गया था कि मुझे लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं यहाँ से कभी उठ ही नहीं पाऊँगा। और मैं वेट कर रहा था कि शायद कहीं मैं मर जाऊँगा कभी। ऐसे थॉट्स आते थे, समझ रहे हो, डिप्रेशन में। और वहाँ से मैंने खुद को हील किया है भाई। कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई साइकेट्रिस्ट हेल्प नहीं ली। मैं इस ऊर्जा को चैनलाइज करते गया और मैं वहाँ से हील हो गया। मैं वहाँ से ऊपर उठ के आया हूँ, और आप लोग के लिए मैं वीडियो शूट करता हूँ, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, और इतनी कॉन्फिडेंस में आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कभी उतना उस लेवल का डिप्रेशन झेला हूँ मैं कभी। आप लोगों को अगर मैं बताता नहीं तो आप लोगों को पता भी नहीं चलता। ना ही मेरे फिज़िकल स्ट्रेंथ से देख के पता कर पाओगे, ना ही मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को जज कर पाओगे। मतलब किसी भी तरीके से आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि मैं किसी टाइम पे मैं उतना डाउन गया था अपने लाइफ में, और वहाँ से मैं उठाया हूँ खुद को। तो वो मैं किसको, मतलब उसकी प्रायोरिटी किसको देता हूँ मैं? सीमेन को देता हूँ कि ये सीमन के दम पे ही, इस ऊर्जा के चैनलाइजेशन के दम पे ही मैं उठ पाया वहाँ से। और आगे भी अब बहुत सारे चमत्कार होने वाले हैं, क्योंकि मैं साइकोलॉजिकली मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ कि मैं आप लोग से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे सामने मौत खड़ी हो जाएगी ना, मुझे डर नहीं लगेगा। मेरा कलेजा भी थोड़ा सा भी कंपन नहीं होगा। काल आ जाएगा सामने, वहाँ पे भी मुझे रत्ती भर का डर नहीं पैदा होगा मेरे अंदर उस लेवल का नहीं डरता है, आ चुका है अभी। तो ये इस ऊर्जा की पावर है, क्योंकि मैं इस ऊर्जा को चैनलाइज अगर नहीं करता तो मैं यूनिवर्स से नहीं जुड़ता, और यूनिवर्स से नहीं जुड़ता तो परमात्मा के माध्यम से मुझे वैसे थॉट्स नहीं आते, उतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता कि मैं ठीक हो पाऊँगा। समझ रहे हो? डिप्रेशन कभी जिसने कभी झेला होगा ना, तो वो मुझसे रिलेट कर पाएगा। डिप्रेशन में इंसान कितना कमज़ोर हो जाता है, कितना लाचार हो जाता है, वो मुझसे रिलेट कर पाएगा। अदरवाइज़ इस बात को रिलेट करना थोड़ा मुश्किल सा है कि डिप्रेशन जिसने झेला होगा ना भाई, वो रिलेट कर पाएगा कि भाई बंदा सही कह रहा है, कहाँ से उठ के आया है ये। समझ रहे हो? तो आप लोग इसको फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से फॉलो करो, और 3 मंथ 6 मंथ के बाद इसका चमत्कार देखो। आपके लाइफ में भी चमत्कार होंगे, जैसे मेरे लाइफ में होते रहेंगे, क्योंकि मैं इस ऊर्जा के रहस्य को जानता हूँ, और इस ऊर्जा को चैनलाइज कैसे करना है ये भी मैं जानता हूँ।
मैं सब कुछ, मुझे लगता है कि मैं उस ब्रह्म को जानता हूँ जिस ब्रह्म के अंदर ये सारा ब्रह्मांड है, समझ रहे हो। तो ना मुझे डर है, ना मोह है, ना लालच है किसी भी बात का, और ना ही किसी चीज़ का एडिक्शन है। मैं आज मन करेगा मैं आज से वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, यूट्यूब पे आना बंद कर दूँगा। मुझे कोई भी रिश्ता ब्रेक करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा, मैं रिश्ता ब्रेक कर दूँगा। और उस रिश्ते के साथ मेरा कोई मोह नहीं है, ना ही कोई ना मोह है, ना स्वार्थ है। अगर मैं तुमसे जुड़ा हूँ ना तो तुमको ही फ़ायदा होगा। मैं अपने फ़ायदा के लिए कुछ सोचता ही नहीं हूँ, समझ लो। मेरा उस लेवल का डिटैचमेंट है। मैं अब अगर अपने मदर फादर के साथ में हूँ तो मैं अपने मदर फादर की, मतलब मदर फादर को हटाओ, वो तो उनका कंपेरिजन नहीं कर सकते, मतलब किसी दोस्त के भी साथ में हूँ तो मैं उसकी फ़ायदा कराने के चक्कर में रहूँगा। उससे मुझे कुछ लाभ नहीं चाहिए। मैं उस लेवल का मतलब इंसान हूँ और बन चुका हूँ अभी। तो चलो फिर, और मैं फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, मुझे कोई भी एडिक्शन कभी नहीं था, ना ही मास्टरबेशन का, ना ही फोर्नोग्राफी का। हाँ बट ये नॉर्मल है, कॉमन चीज़ है, सभी देखते हैं और करते हैं, कभी ना कभी तो किए ही होते हैं। और अगर जो बोल रहा है ना कि वो कभी नहीं किया है या कभी मास्टरबेशन नहीं किया है, कभी पोर्नोग्राफी कंज्यूम नहीं किया, नहीं देखा है ना, वो तो या तो क्या बोलते हैं उसको, गे है, छक्का है, और नहीं तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। अगर मर्द होगा ना तो वो अपने लाइफ में कभी ना कभी तो किया ही होगा भाई, ये कभी ना कभी तो किया होगा। धरती का कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो नहीं किया होगा, समझ लो। तो मैं इस पे कंफर्मेशन देता हूँ आपको कि सब करते हैं यार, सब करते हैं, लेकिन आपको समझ में आ गई कि ये कितना पावरफुल ऊर्जा है तो हमें छोड़ देना चाहिए। फिर वो सारी एडिक्शन, सारे फालतू का वो प्लेजर, 5 सेकंड 10 सेकंड का जो भी प्लेजर मिलता है ना तुमको मास्टरबेशन करके, पोर्नोग्राफी के थ्रू या सेक्स करके, जो भी 15 से 20 सेकंड का वही प्लेजर होता है, उसके बाद तो रिग्रेट होता है ना। तो उसको छोड़ो, इससे ऊपर उठो और अपने इस ऊर्जा को चैनलाइज करो, शरीर को शक्तिशाली बनाओ, खुद में परमात्मा का अवतरण कराओ, और फिर देखो चमत्कार होते हैं तुम्हारी लाइफ में कितने। चलो फिर आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।